हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी महिला का पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है यानी कि सिजेरियन हुआ है तो क्या दूसरा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है, यानी कि उसको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका किसी कारण के चलते पहला जो बच्चा होता है वो ऑपरेशन के थ्रू हो जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। तो कई बार महिलाओं के मन में ये सवाल होता है कि अगर पहला बच्चा हमारा ऑपरेशन से हुआ है तो क्या हम दूसरे के लिए नॉर्मल डिलीवरी करवाने की सोच सकते हैं, क्या हमारा बच्चा नॉर्मल हो सकता है। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या अगर ये चीज़ें जो भी मैं अभी बताऊंगी ये आपके साथ चीज़ें हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो अगर आपका ऑपरेशन सिजेरियन हुआ था पहले तो उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 साल का गैप रखना ज़रूरी है दूसरे बच्चे में। 2 से 3 साल का गैप रखने से होता क्या है, जो सिजेरियन ऑपरेशन के टाइम पे आपके पेट के ऊपर टांके लगे थे, आपके बच्चेदानी के अंदर जो टांके लगे थे उनको अच्छी तरह से भरने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि कई बार अगर दूसरा बच्चा बहुत जल्दी हो जाता है तो ऐसे में वो जो टांके हैं वो अच्छे से भर नहीं पाते हैं, वो हिस्सा कमज़ोर रह जाता है और ऐसे में आप नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन 2 से 3 साल का गैप अगर आप लेते हैं तो ऐसे में वो टांके अच्छे से भर जाते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बच्चे का नॉर्मल पोजीशन में होना ज़रूरी है, यानी कि बच्चे के सिर वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए और आपके बच्चे का जो सर है वो टाइम से नीचे आ जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं होती है, बच्चा आड़ा होता है या उल्टा होता है, या आपको डिलीवरी का टाइम आ गया है लेकिन आपके बच्चे का सर नीचे एंगेज नहीं हुआ है, तो ऐसे में कई बार नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम आती है। तीसरा, आपको किसी और तरह का प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका बच्चे का जो वज़न है वो नॉर्मल होना चाहिए, बच्चे का सिर वाला हिस्सा नॉर्मल साइज का होना चाहिए, सिंगल फीटस आपका होना चाहिए, यानी कि एक ही बच्चा हो। कई बार अगर 2 या 3 बच्चे होते हैं या जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे में हम नॉर्मल डिलीवरी की नहीं सोच सकते हैं, ऐसे में फिर सिजेरियन ही होता है। और इसके अलावा अगर आप दूसरा बच्चा ट्राई कर रही हैं या आप दूसरी बार अगर प्रेग्नेंट हैं तो कई बार क्या होता है, जो आपकी डिलीवरी की डेट दी हुई होती है उससे पहले ही आपको डिलीवरी प्लान करानी पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का सोच रही हैं तो ऐसे में डॉक्टर आपको प्रॉपरली चेक करते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अगर उनको लगता है कि बच्चे की पोजीशन ठीक है और किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ऐसे में वो कुछ मेडिसिन आपको दे सकते हैं, कुछ इंजेक्शंस दे सकते हैं जिससे आपके आर्टिफिशियल लेबर पेन्स को स्टार्ट किया जा सके। और अगर दवाइयाँ देने के बाद आपका जो दर्द है वो अच्छे से आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुलने लगा है, तो इन कंडीशंस में आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराना इजी हो जाता है। लेकिन अगर दवाइयाँ देने के बाद भी लगता है कि आपको दर्द अच्छे से नहीं आ रहे हैं या आपका बच्चा नीचे की तरफ नहीं आ रहा है या बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है तो ऐसे में फिर नॉर्मल डिलीवरी कराने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये तो कुछ ऐसी कंडीशन थी जो कि अगर आपके साथ है तो ऐसे में आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी कंडीशन जो कि अगर आपके साथ है तो ऐसे में आप नॉर्मल डिलीवरी की नहीं सोच सकते हैं, ऐसे में आपको सिजेरियन ऑपरेशन ही कराना ज़रूरी है। तो ऐसे में सबसे पहला है कि आपकी पहले सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, उसके तुरंत बाद कुछ ही महीनों के बाद अगर आपको वापस से प्रेगनेंसी लग गई है, यानी कि अगर 2 साल से कम का गैप है आपकी दूसरी प्रेगनेंसी में, तो ऐसे में पहले ऑपरेशन का जो घाव होता है वो पूरी तरह से भर नहीं पाता है, वो हिस्सा कमज़ोर रहता है और ऐसे में अगर आपको दोबारा प्रेगनेंसी हो जाती है तो कई बार डिलीवरी के टाइम पे जोर लगाने की वजह से
वो घाव वाला हिस्सा जो है वापस से खुल सकता है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी कराने की ही एडवाइस देते हैं। दूसरा, अगर आपके बच्चे की पोजीशन एबनॉर्मल है, यानी कि वो सीधा नहीं होके उल्टा है या आड़ा है, या आपके बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा है, वेट उसका बहुत ज़्यादा है, उसके सर वाला हिस्सा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, आपको सिजेरियन ही प्लान करना होगा। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी और तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन साथ में चल रहा है, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, या एब्रप्शियो प्लेसेंटा की प्रॉब्लम आपके साथ है, या आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो रही है, या अगर आपके बच्चे के चारों तरफ पानी कम है, या आपके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, तो कई बार ऐसे में डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडवाइस नहीं करते हैं। या कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे की पोजीशन नॉर्मल है, सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं, और आप डॉक्टर को नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहते हैं, और इसके लिए अगर डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल पेन दे देते हैं, या फिर अगर आपको नॉर्मल खुद से पेन चालू हो जाते हैं लेकिन आपका बच्चा नीचे की तरफ नहीं आता है, या कई बार दर्द तो आते हैं लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, तो ऐसे में होता क्या है, बच्चेदानी ऊपर से तो बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से आपको दर्द तो अच्छे से आ रहे हैं लेकिन बच्चेदानी का जो मुंह है वो नहीं खुल पाता है। तो ऐसे में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द आने से, कॉन्ट्रैक्शन आने से क्या होता है, जो पहले की सिजेरियन डिलीवरी का जो घाव होता है, जो एरिया होता है, वो पतला होता चला जाता है और वहाँ से यूट्रस के फटने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन महिला को हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, महिला की जान को खतरा हो सकता है और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, या फिर अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ है, ये कंडीशंस आपके साथ चल रही हैं, तो ऐसे में डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी की एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और अगर ये कंडीशन आपके साथ चल रही हैं तो ऐसे में डॉक्टर आपको सिजेरियन कराने के लिए ही एडवाइस करते हैं, और यही आपके लिए सही भी होता है। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी है जो कि अगर आपके साथ है तो आप उसके अकॉर्डिंग ये सोच सकते हैं कि आपको अपनी नॉर्मल डिलीवरी करानी है या फिर आपको सिजेरियन ही कराना है। तो जैसा भी कंडीशन हो, डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग एडवाइस कर देंगे और उस चीज़ को आपको मानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।